तो कैसे हो मेरे सीएसके के चाहने वालों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएसके की टीम की कि कैसे इतना खराब सीजन होने के बाद भी सीएसके कैसे 2026 के आईपीएल के लिए अपना जो स्क्वाड है वो मजबूत कर सकती है। कौन से रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट होगी, कौन सी रिलीज प्लेयर की लिस्ट होगी उनकी, और क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको ताकि वो नेक्स्ट ईयर अपना एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सके और अपनी ट्रॉफी अपने नाम कर सके एक बार फिर से। सबसे पहले हम बात करें सीएसके के ऑक्शन की, तो इस साल सीएसके ऑक्शन में ही हार गई थी, तो फिर ये मैचेस कहां से जीत पाते। तो जैसे कि देखा जाए कि सीएसके जो प्लेयर्स लेना चाहती थी वो प्लेयर्स उनको नहीं मिले, और जो प्लेयर्स सीएसके को मिले हैं वो इनके लिए इनके आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डिजास्टर्स प्लेयर्स साबित हुए हैं। जैसे कि हम बात करें तो सीएसके ने मार्कस स्टोइनिस के लिए बिड किया था, सीएसके ने केएल राहुल के लिए बिड किया था, सीएसके ने युजवेंद्र चहल के लिए बिड किया था, सीएसके ने नेहाल वडेरा के लिए पिक किया था, लेकिन ये प्लेयर्स इनको नहीं मिले और इनके जगह पे सीएसके ने पिक किए राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, जेमी ओवर्टन, विजय शंकर, रविचंद्रन अश्विन और सचिन रविंद्र जैसे प्लेयर्स, जो कि इस सीजन पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। ऑक्शन के बाद अब हम बात करने वाले हैं सीएसके के इस साल की प्लेइंग 11 की। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने को लिए मिले थे, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिले थे, बहुत ही अनस्टेबल इनकी जो प्लेइंग 11 थी इस साल की रही थी। इसमें पहले नाम आता है सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी और डेवन गॉर्डन में से कोई एक प्लेयर था, फिर ऋतुराज गायकवाड़, फिर शिवम दुबे, दीपक हुडा और विजय शंकर में से कोई एक था, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, अश्विन और ओवर्टन में से कोई एक ही खेल रहा था, और नूर अहमद और खलील अहमद और नेहल एलिस में से कोई एक खेल रहा था। इस 11 में से कम 5-6 प्लेयर्स तो सुपर फ्लॉप जा रहे थे हर मैच में। समझ में नहीं आ रहा था ये प्लेयर्स खेलने आए हैं या खिलवाड़ करने आए हैं। और इस प्लेइंग 11 के बाद रिजल्ट ये मिलता है कि ये प्लेइंग 11 सीएसके के हिस्ट्री की सबसे डिजास्टर्स प्लेइंग 11 साबित हुई, और इसमें बहुत से नाम तो ऐसे थे कि जो सुपर फ्लॉप गए हैं। और फिर मिड सीजन के बाद सीएसके ने कुछ रिप्लेसमेंट्स की, जो रिप्लेसमेंट्स इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई, और इन रिप्लेसमेंट्स के बाद सीएसके की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख रही थी। पहले आयुष मात्रे और शेख रशीद, डेवन कॉनवे में से कोई एक, और फिर सैम करन और उर्विल पटेल में से कोई एक, और जडेजा, डेविड ब्रेविस, एमएस धोनी, दीपक हुडा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद और पथिराना थे। और ये प्लेइंग 11 फार बेटर थी इनके पिछले कुछ मैचेस के प्लेइंग 11 से, और इस प्लेइंग 11 ने सीएसके को बहुत से मैचेस जिता के भी दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सीएसके के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स के लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसके के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट की, जो कि कौन कौन से प्लेयर्स सीएसके इस साल रिलीज कर सकती है। इसमें सबसे पहले नाम आता है राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, सचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, सैम करन और जेमी ओवर्टन। और इन प्लेयर्स को रिलीज करके सीएसके कोई कुछ अच्छे ओवरसीज और इंडियन बैट्समैन ऑलराउंडर्स ले सकती है, जैसे कि राहुल त्रिपाठी की जगह पृथ्वी शॉ को ले सकते हैं, सचिन रविंद्र की जगह जेमी स्मिथ और बेन डकेट को ले सकते हैं, और दीपक हुडा की जगह मनीष पांडे को ले सकते हैं, और अश्विन की जगह राहुल चहर या श्रेयस गोपाल को भी मौका दे सकते हैं अपने टीम में। और अगर देखा जाए जेमी ओवर्टन की जगह बेन स्टोक्स ले सकते हैं, और कैमरन ग्रीन, जेमी नीसम, ये सब प्लेयर्स सीएसके अपनी टीम में शामिल कर सकती है कुछ प्लेयर्स को रिलीज करके। और इन प्लेयर्स के अलावा सभी प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं जो भी हैं, या तो कुछ 1-2 प्लेयर्स रिलीज या रिटेन होंगे, इधर उधर होंगे, बाकी तो सेम ही रहेगा जहाँ तक है। तो यहीं तक थी सीएसके की स्ट्रेटेजी और सीएसके के प्लेयर्स के बारे में बातें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, खास करके सीएसके फैंस के साथ शेयर करना, ताकि उनको पता चल सके सीएसके के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और स्ट्रेटेजीज के बारे में। थैंक यू।